हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा ई लर्निंग के मूलभूत तत्व, जो कि सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी ऑफ एसएसटी बीएड फर्स्ट ईयर। स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग के मूलभूत तत्व, यह एक शैक्षणिक दृष्टिकोण के विश्लेषण है। जैसे कि पहला है शिक्षा शास्त्र। ई लर्निंग को प्रभावशाली जो है वो शिक्षा शास्त्री बनाता है। वो इस पर निर्भर करता है कि वो कौन सी शिक्षण विधि और सिद्धांत अपनाते हैं। तो पहला है जैसे कि निर्देशित शिक्षण, संवेगात्मक अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम जैसे उपागम महत्व है। यानी कि दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिस पर शिक्षा शास्त्र जो है वो टिका हुआ है। अब हम देखेंगे दूसरा है ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि समझ, विश्लेषण, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान। जैसे कि ज्ञानात्मक, ज्ञान का बोध कराया जाता है, कोई भी बुद्धि का विकास किया जाता है, कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं, कौन सी समस्या को कैसे समाधान करना है, ये सारी चीज़ों ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ई लर्निंग में क्यूज़, वीडियो, केस स्टडीज़ ये सारी होती है, जैसे असाइनमेंट्स वगैरह भी तैयार की जाती है। यानी कि अपने बुद्धि के अनुसार से कोई वीडियो बना लिया, कोई चार्ट पेपर बना लिया, या फिर कोई असाइनमेंट तैयार कर लिया, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि बच्चे को करनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये ज्ञानात्मक पक्ष के तहत है। तीसरा है भावात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, ई लर्निंग में विद्यार्थी की रुचि, प्रेरणा, दृष्टिकोण और भावात्मक जुड़ाव भी होता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अगर ऑनलाइन कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, ई लर्निंग का मतलब होता है पढ़ना, सीखना। तो ऑनलाइन अगर कोई भी बच्चा सीखता है तो वो उस वीडियो को पूरा देखेगा जो उसको अच्छा लगेगा, जो उससे प्रेरणा मिलेगा, उसमें रुचि होगा, उसके भावात्मक जुड़े होंगे, उसके भाव जो है वो उस चीज़ से जुड़े होंगे। जैसे कि गेमिंगफिकेशन, प्रशासन प्रणाली, कई सारी फीडबैक पक्ष होते हैं। ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, जब भी वो अटैचमेंट जो है वो बढ़ेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर होता है व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिकता जिसको बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप देख लेना, और इसकी सेम ही रहेगी वो। यह पक्ष प्रयोगात्मक कौशल से जुड़ा होता है। व्यवहारिक यानी कि कोई भी चीज़ को हम सीखने के लिए अपना व्यवहार देते हैं। जैसे हमें टाइपिंग आती है तो उसको सीखते हैं कैसे, हम अपने व्यवहार से, हम अपने तरीके से सीखते हैं। डिजाइनिंग वगैरह हो गई, वो डिज़ाइन करते हैं कैसे, हम अपने दिमाग से, हम अपने व्यवहार से एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। प्रस्तुतिकरण आदि जो होती है वो एक व्यवहारात्मक पक्ष में आता है। जैसे कि एक्टिविटी होगी, कोई वीडियो हो गया, कोई प्रोजेक्ट बना लिया, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने व्यवहारात्मक पक्ष से बनाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब 5 नंबर देखेंगे सामाजिक निर्माण उपागम। इसमें क्या होता है, यह मान्यता है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एक समूह चर्चा है, सहयोगात्मक है, असाइनमेंट, पीयर रिव्यू और उपागम लागू होता है। जैसे कि समाज में एक साथ कई व्यक्ति सीख सकते हैं। तो ई लर्निंग जो है वो एक प्लेटफार्म है ऑनलाइन का, जिससे हम एक साथ कई लोगों को पढ़ सकते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कस हो गया, ऑनलाइन क्लास हमने ले लिया, उसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी ने असाइनमेंट बनाया, किसी ने चार्ट बनाया, तो वो आसानी से सीख पाता है। अब देखेंगे 6 नंबर संदर्भ पक्ष। शिक्षण संदर्भ यानी कि सीखना जो है वो किस चीज़ पर आधारित होता है, यानी छात्र जिस सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्थिति में हैं उसी के अनुसार वो सीखते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस संदर्भ से जुड़े हैं, समाज से, संस्कृति से, तो वो वैसा ही बनेंगे। जिस व्यक्ति से जुड़े हैं, जिस स्थिति से, स्थान से जुड़े हैं, वो वैसा ही चीज़ों को कर पाएंगे। ई लर्निंग में स्थानीय उदाहरण, भाषा अनुकूलात्मक और संदर्भ आधारित सामग्री से यह संभव होता है। यानी कि ई लर्निंग में भी भाषा के अनुकूल सिखाया जाता है। जैसे कि बंगाली में भी वीडियो उपलब्ध होते हैं, हिंदी में भी वीडियो उपलब्ध होती है, इंग्लिश में भी उपलब्ध होती है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं सीखने में, आप ई लर्निंग कर सकते हैं। 7 नंबर देखेंगे अनुदेशात्मक रूपरेखा। अनुदेश यानी कि यह एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम संरचना है जिसमें उद्देश्य, विविधियाँ, गतिविधियाँ, मूल्यांकन को स्पष्ट निर्धारित किया जाता है। यानी कि पहले ही बता दिया जाता है कि एक क्लास में 3 बार पेपर होगा, 3-3 महीने पर होगा और 4-4 महीने पर होगा, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन भी करना है, उसने कितना सीखा है वो भी जानना है, उसके उद्देश्य क्या हैं वो भी जानना है। तो ये सारी चीज़ें एक अनुदेशात्मक है, रूपरेखा तैयार की गई है। जैसे कि एक मॉडल बना दिया, डेवलपमेंट चार्ट वगैरह बना दिया, जिससे एक तरह का, जैसे कि स्कूल में क्लास में सिलेबस दिया जाता है तो वो भी एक चार्ट पेपर जैसे ही होता है, उसके अनुकूल हमें पढ़ाना होता है, उसके रूपरेखा के अनुसार से हमें बच्चे को गाइड करना रहता है।
यहाँ पर देखेंगे मानवीयकरण, इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत मानता है कि हर छात्र अद्वितीय और उसमें आत्म विकास की क्षमता होती है। यानी कि यह सच है कि हर एक विद्यार्थी अपने तेज़ी से सीखता है, अपनी गति से सीखता है और उसके अंदर एक आत्म विकास जो है वो होती है, एक क्षमता होती है कि अपने आप को वो कैसे विकसित कर सकता है। ई लर्निंग में पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ, अभिप्रेरणा हेतु कंटेंट और सहयोगात्मक सहयोग से इस दृष्टि को समर्थन मिलता है। यानी कि ये मानना है कि मानवीय के अनुसार से सबके अंदर एक सीखने की क्षमता होती है, उसे एक अभिप्रेरणा आत्म प्रेरणा की ज़रूरत होती है। उपयोगात्मक, इसमें क्या होता है, उपयोगिता को जाना जाता है। जैसे कि ई लर्निंग तभी सफल है जब प्रासंगिक, व्यवहारिक और छात्रों की ज़रूरत के अनुसार हो। यानी कि ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस होती है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फ्री हो, तो या फिर पेड क्लासेस हो, तो वो तभी उपयोगी होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे व्यवहार के लिए। जैसे कि कोई बच्चा हिंदी सीखना चाहता है, अगर वो इंग्लिश की वीडियो देखेगा तो वो नहीं सीख पाएगा, उसके लिए वो उपयोगी नहीं माना जाता। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग जो है वो स्थानांतरीय भाषा में होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी क्लास ले रहे हैं तो हमारी भाषा में होनी चाहिए ताकि हमें समझ में आए। लचीलापन होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत मुड़ाव भी जुड़ा हो, थोड़ा अटैचमेंट भी जुड़ी हो, समझ भी जुड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें भी देख करके हमें ई लर्निंग करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, उसमें हमारे रिलेटिव, हमारे उपयोगी सभी चीज़ हो। उम्मीद करती हूँ कि मैंने ई लर्निंग के मूल तत्व जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने 9 बताया है। जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, 1 2 4 5 जो भी आपको करना है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते रहते हैं हम न्यू अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।